तो आप लोग आसानी से अपने बायो में नीट एग्जाम में 340 प्लस स्कोर कर सकते हो। जिस बुक से रिलेटेड आप लोग शायद अवेयर नहीं हो, और आई थिंक 90% से ज्यादा बच्चे अवेयर नहीं है, 90% से ज्यादा बच्चों ने गलत किया हुआ है। और क्वेश्चंस क्या है, जस्ट ये डायग्राम पूछा था, जैसे भी जबरदस्ती करके कहो, जो भी कहना है कहो, बट ये चीज आपको करके जानी है। अगर एग्जाम में डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि बट इस तरीके से पढ़िए कि जो हमने पढ़ा है ना वो 100% आएगा। ये कॉन्फिडेंस बच्चों का रहता है। ये पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें कि 98% से ज्यादा स्टूडेंट सेम यही कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसा ही जानेंगे, बहुत डेप्थ में होने वाला है। 340 330 समथिंग स्कोर करते वो अपनी एनसीईआरटी को कैसे देखते हैं, विजुअल मेमोरी हम देखते हैं। देखो ध्यान से। और कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं भाई, इतने स्मार्ट होते हैं, उनको कुछ और दिखाई देता है, और ये चीजें आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। और यहाँ पे इन चीजों को डिजर्व करता है एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज, और वो एम्स में ही जाता है क्योंकि वो बहुत खोद के पढ़ता है एनसीईआरटी को। समझ लो 70 से 80 नंबर बूस्टअप हो सकता है कि किस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ये होता है एक्चुअल मेथड एनसीईआरटी पढ़ने का। इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं जो कि आप लोग कभी सोच नहीं सकते, और एग्जामिनर पक्का इस टाइप के क्वेश्चन डालेगा। 2% जिन बच्चों को मिलता है एम्स। मुझे भी मेरे नीट एग्जाम से पहले कुछ ऐसा ही लगता था कि यार एक ही तो सब्जेक्ट थी, एक बायो एक ऐसी सब्जेक्ट थी जिसमें मैं 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करके आसानी से कुछ नंबर, कुछ पोर्शन फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिडक्ट कर सकता हूं। जो चीजें जो वीकनेस मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री में है, मैं उसको ओवरकम कर सकता हूं बायो में नंबर लाके। बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि 7 से 8 महीने मैंने पूरे वेस्ट कर दिए, और 7 से 8 महीने बाद मुझे पता चला एक्चुअल मेथड कि हाउ कैसे बायो की एनसीईआरटी रीड की जाती है। और 7 से 8 महीने वेस्ट करने के बाद मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था कि जो बेसिक चीजें जो मुझे मेरी आंखों के सामने दिख रहा था कि तुझे ऐसा करना चाहिए, बट मैं इग्नोर कर रहा था। और आई नो कि 98% से ज्यादा स्टूडेंट सेम यही कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी तो है, एनसीईआरटी रीड करके सब कुछ हो जाएगा, बट उन्हें फिर बाद में मॉक पेपर्स या फिर टेस्ट देने के बाद ये रियलाइज होता है कि इस चैप्टर की एनसीईआरटी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, क्वेश्चंस भी लगाए थे, बट इसके बावजूद भी हमारे मॉक पेपर में 310 220 230 240 की समथिंग की नंबर आ रहे हैं, 310 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसा ही जानेंगे, बहुत डेप्थ में होने वाला है। आप जो 7-8 महीने वेस्ट कर चुके हो ना, और अब जो अगले आपके पास 3 से 4 या 2 महीने जो बचे हैं, इसके अंदर अगर आपने लास्ट मोमेंट पे भी ये चीज फॉलो कर लिया ना, तो आपका आराम से 70 से 80 नंबर बूस्टअप हो सकता है। बिकॉज आज मैं कुछ ऐसे रिसोर्सेस, कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं इसके थ्रू जो कि आप सभी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि किस कैटेगरी में तुम लोग आते हो। बहुत अच्छे से सुनना। अगर मैं बात करता हूं 24 लाख बच्चे, 24 लाख बच्चे लास्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर अपीयर हुए थे नीट एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग जो डाटा ये बोलता है कि इसमें से कम से कम नहीं ना तो 98 जो % बच्चे हैं ना, वो फुली कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमने एनसीईआरटी बायो की ऐसी पढ़ी हुई है कि अगर हमने एग्जाम में बैठे ना, हालांकि बैठते हो, तो हम लोग आराम से बायो में 340 350 आराम से स्कोर कर सकते हैं। बट यही बच्चों की कहानी सुन लो। ये बच्चे एग्जाम में अपना मॉक एग्जाम अटेम्प्ट करके आते हैं या फिर मॉक पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, उसके अंदर यही बच्चे बोल रहे होते हैं कि बायो थी भैया लेंदी, और बायो में हमारे नंबर आ रहे हैं 200 या फिर 210, रेंज है, मैक्सिमम रेंज है 240। इससे ज्यादा 98% बच्चे क्रॉस नहीं कर पाते। इसमें से 2% जिन बच्चों को मिलता है एम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो बच्चे ये बोलते हैं कि भैया हमने ना एनसीईआरटी ठीक ठाक पढ़ी है, बट इस तरीके से पढ़ी है कि जो हमने पढ़ा है ना वो 100% आएगा। ये कॉन्फिडेंस बच्चों का रहता है। और इनके जो एवरेज स्कोर आता है ना मॉक पेपर में या फिर नीट एग्जाम में, जो एवरेज स्कोर होता है ना बेटा, वो एवरेज स्कोर इनका 330 या फिर 340 होता है। सोचो, यहां कॉन्फिडेंस फूट के भरा है, और यहां कॉन्फिडेंस की कोई दूर तक बात नहीं, उसके बाद भी तुमसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना गलत है, क्योंकि तुम लोग वो कर रहे हो जो 98% जनता कर रही है, जो कि मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है क्या करना है कैसे करना है। अब हम जानते हैं एक बेसिक एनसीईआरटी। देखो बेसिक एनसीईआरटी सबसे पहले हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि आप लोग क्या मिस्टेक्स करते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोग क्या मिस्टेक्स करते हो, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या किस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। इस तरीके से अगले 2 हफ्ते तक आप लोग ये करके देखना, और 3rd वीक अपना कोई भी मॉक पेपर फुल सिलेबस, पार्ट सिलेबस, चैप्टर वाइज मॉक पेपर अटेम्प्ट करके देखना।
चैप्टर पार्ट सिलेबस मॉक पेपर अटेम्प्ट करके देखना, उसके बाद आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। और मैं 100% श्योर हूं मैक्सिमम आप में से मैक्सिमम बच्चे 340, 350 या फिर 330, 320 प्लस स्कोर कर रहे होंगे। आई एम 100% श्योर। सो स्टार्ट करते हैं। सी देखो, सबसे बेसिक है कि आप लोग क्या करते हो। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ये एनसीईआरटी है, ठीक है, ये एनसीईआरटी है, ये कोई चैप्टर है, ये चैप्टर का नेम है। आप लोग में मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो बीच में पैराग्राफ गिवन होते हैं ना, उन्हें रीड करते हैं। उन्हें रीड करके उनको ऐसा लगता है कि हमारी एनसीईआरटी रीडिंग होगी कंप्लीट। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लिया कि ये हाईलाइट कर लिया, ये वो ऐसा हाईलाइट कर लेते हो। उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है पूरी बुक रंग दी, पूरी बुक रंग दी ना, ठीक है। अब देखो, इस तरीके से 98% बच्चे अपनी एनसीईआरटी रीड करते हैं, ये डाटा बोलता है। अब है ना, एक एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से होती है। देखो, मैं आपको एक एनसीईआरटी दिखाता हूं कि आपकी एनसीईआरटी किस तरीके से आपको दिखनी चाहिए बट आपको दिखती नहीं है। जो अभी मैंने बताया ना, इस तरीके से आप लोग एनसीईआरटी को देखते हो। और जो बच्चे अपने नीट एग्जाम में बायो में 340, 330 समथिंग स्कोर करते हैं, वो अपनी एनसीईआरटी को कैसे देखते हैं, एक विजुअल मेमोरी हम देखते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये है एनसीईआरटी, ये है एनसीईआरटी, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी है, ये है कोई भी चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में जब आप लोग रीड करते हो तो आपने देखा होगा कुछ यहां पे पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। ये सबको दिखता है, सबको 98% बच्चों को दिखता है। अब उसके अंदर होता क्या है कि आप में से कुछ ही बच्चों को कुछ यहां पे कुछ जादू दिखता है। और जादू क्या होता है, देखो यहां पे कुछ बच्चों को डायग्राम्स दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं ना, कुछ डायग्राम्स दिखते हैं, ये डायग्राम्स हो गए। कुछ बच्चों को इन डायग्राम्स के नीचे कुछ लिखा हुआ दिखता है। क्या दिखता है, कुछ लिखा हुआ दिखता है, ऐसा येलो कलर से दिखता है, येलो कलर से, ठीक है, येलो कलर से लिखा होता है, यहां पे ऐसा कुछ लिखा होता है, हर डायग्राम के नीचे ऐसा कुछ लिखा होता है। और कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं भाई, इतने स्मार्ट होते हैं, उनको कुछ और दिखाई देता है, एक येलो कलर का बॉक्स दिखाई देता है, उस येलो बॉक्स के अंदर कुछ स्टेटमेंट और लिखे होते हैं, ये दिखाई देता है। और कुछ बच्चे और इतने स्मार्ट होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं भाई, उनकी बात ही क्या करें। एनसीईआरटी के हर चैप्टर के एंड में, चैप्टर है, इस चैप्टर के एंड में उन्हें कुछ जादू दिखाई देता है। एक येलो कलर का बहुत बड़ा बॉक्स लिखा होता है जिसमें बड़ा बड़ा लिखा होता है समरी। तो ये होती है आपकी एनसीईआरटी, ये होती है एनसीईआरटी। अब सुनो, देखो यहां कलर कोडिंग के थ्रू बात करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें दिखा देता हूं। देखो यहां से असली हैक यहां से स्टार्ट होएगा आपका कि आपको एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेन हैक यहां से स्टार्ट होगा। बट उससे पहले फिर भी मैं एक विजुअल मेमोरी के लिए आपको दिखा देता हूं कि भैया सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। देखो ये आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है। इस एनसीईआरटी को आप ओपन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे इको का चैप्टर, इकोलॉजी का चैप्टर ओपन किया है, एनवायरमेंट, ये पॉल्यूशन वाला है। तो इसके अंदर देखो ये एक डायग्राम है, मैं जूम कर रहा हूं, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर देखो, ध्यान से देखो, ये ब्लू कलर से डायग्राम दिखा ना, ठीक है, ये डायग्राम दिखा, इसके नीचे देखो येलो कलर से कुछ लिखा हुआ है, ओके, ये दिखा दिया ना, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या क्या कवर कर दिया, अब देखो दिखाया, अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे करवाता हूं। अगर एग्जाम में डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि एग्जाम में एज इट इज जैसे कोई भी एनिमल का डायग्राम दे दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा। नहीं बेटा, इतना एग्जाम फुद्दू नहीं है, फुद्दू नहीं है बेटा वो, ठीक है। वो क्या करेगा, जैसे मैंने अभी ये डायग्राम दिखाया, इसको मैं फिर से दिखाऊंगा। ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर कुछ ऐसा बना हुआ है, देखो ये डायग्राम है, इसके अंदर ग्राफ बना हुआ है और इस ग्राफ के अंदर कुछ ऐसा बना हुआ है, एक सिग्मॉइड कर्व दिखा रहा है और एक ऐसे दिखा रहा है। और इसने हर चीज में यहाँ पे बी मेंशन किया है, यहाँ पे ए मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो टाइम, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉरी पॉपुलेशन, ठीक है, ठीक है। ये डायग्राम है। अब आप देखना आपके नीट एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बना हुआ है, जो कि मैक्सिमम 90% से ज्यादा बच्चों ने गलत किया हुआ है। और क्वेश्चंस क्या है, जस्ट ये डायग्राम पूछा था, जस्ट ये डायग्राम पूछा हुआ है। और इस डायग्राम के अंदर जो लिखा है ना n/l, जो भी क्या लिखा हुआ है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन लिखा हुआ है, ये एज 4 ऑप्शंस के अंदर गिवन था। और ये 90% से ज्यादा बच्चे गलत करके आए, उनको यही नहीं पता था कि ग्राफ किस चीज का है। और बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे एग्जाम्स में, लाइक आपके नीट एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया है कि ये जो डायग्राम है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा है, डिस्टेंस, तो बच्चे ने यहीं पे भी गलती करके आए। जैसे टाइम लिखा है ना, बच्चे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था डिस्टेंस, तो बच्चे डिस्टेंस पे टिक करके आए। यहाँ पे जैसे मैंने अभी गड़बड़ी की थी, क्या की थी, यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन और मैंने क्या बोला, पॉल्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे कि पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, तो यहाँ पे मैं गलत करके आया इस तरीके से। और इसके अंदर जो मैथमेटिकल जो टर्म्स गिवन है ये, तो एक क्वेश्चन क्या बन गया, एक जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया आपका डायग्राम से रिलेटेड। होप सो कि आपका ये चीजें यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे जो बेसिक चीज है आपकी, बेसिक क्या है कि
कि आपका यहाँ पे जो रेड कलर से मैं डोनेट कर रहा हूं ये था आपका डायग्रामेटिक क्वेश्चन, जिसमें से कितने बच्चे हैं गलतियां करते हैं, 90% से ज्यादा बच्चे यहाँ पे रॉन्ग करके आते हैं चीज। अब हम बात करते हैं ये येलो वाले स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, ये जो येलो वाले स्टेटमेंट है, ये वाले स्टेटमेंट बात कर, ये जो स्टेटमेंट होता है ना, ये हर डायग्राम के नीचे गिवन होता है, उसके बारे में गिवन होता है कि डायग्राम एक्चुअल में है क्या और ये क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, क्या आपको डोनेट कर रहा है, क्या चीज आपको एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है। तो ये देखो नीचे यहाँ पे गिवन है, देखो इस तरीके से कुछ मेंशन होता है, ध्यान से देखो, अभी फोकस करेगा कैमरा एंड सी, देखो इस तरीके से आपको येलो कलर से यहाँ पे गिवन है और ये चीजें आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। और यहाँ पे इन चीजों को बहुत सारे बच्चे, मैं बता नहीं सकता, ये स्टेटमेंट लिखा वहां पे है ना, स्टेटमेंट डायग्राम के नीचे, इस चीज को 98% से ज्यादा बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एक और ये येलो वाला पोर्शन, एक और येलो वाला पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें वर्चुअली दिखाता हूं कि एक्चुअल में तुम लोग क्या करते हो। देखो जैसे यहां पे एक चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे रिलेटेड बताता हूं और शायद इस साल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो यहां पे एक चीज है, कौन सा एक्ट था, कौन से ईयर में हुआ था, एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो एक्ट है कुछ इस तरीके से, इसके बारे में और डिटेल डाटा आपको लगता है कि सिर्फ व्हाइट कलर का थ्योरी पढ़ के काम चल जाएगा, नहीं। देखो यहां ध्यान से देखना, यहां ध्यान से देखना, येलो कलर का एक बॉक्स गिवन है, अब दिखा होगा, दिखा ना, हाँ देखो ये रहा, येलो कलर से बॉक्स है, ये येलो कलर से पूरा बॉक्स है। इसमें से जब क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें से जब क्वेश्चंस आते हैं, ओनली मैं ब्लॉक लिख रहा हूं यहां पे, ब्लॉक, जब इसमें से क्वेश्चंस आता है ना तो सिर्फ 1% बच्चा सॉल्व कर पाता है, सिर्फ 1% बच्चा, जो कि कहते हैं 1% बच्चा बहुत ज्यादा बोल दिया, इससे कम भी हो सकते हैं, 0.5%, जो बच्चा डिजर्व करता है एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज, और वो एम्स में ही जाता है क्योंकि वो बहुत खोद के पढ़ता है एनसीईआरटी को, समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज जो आप लोग कुछ प्रेडिक्ट करते हो कि यार भैया ये जो क्वेश्चंस है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, क्या बोला, आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो देखो बेटा हर चैप्टर के लिए समरी गिवन होती है, और समरी देखो, अब तो बच्चा इतना अवेयर हो गया है, नीट जो में एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे अपियर होते हैं नीट एग्जाम में, वो इतने अवेयर हो गए हैं कि उनको पता लग गया है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब मैं बताता हूं, यहां से 50% से ज्यादा बच्चे ये पैराग्राफ रीड करके जाते हैं, बट 70% से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से पहले इस पैराग्राफ को स्किप करके जाते हैं, रिवाइज करके नहीं जाते हैं। और आपको ऐसा मिलेगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आप लोग बोलते हैं ना आउट ऑफ एनसीईआरटी, वो यहां से छपता है, जिसमें से ओनली 20% बच्चे या फिर बहुत कम 10% बच्चे इसमें से क्वेश्चंस को सही करके आते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा ओपन कर दिया आपको एनसीईआरटी, कि किस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ये होता है एक एक्चुअल मेथड एनसीईआरटी पढ़ने का। अब मैं फिर से और चीज दिखा देता हूं आपको, ठीक है, कि भैया और क्या किया जा सकता है। ये है आपकी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की एनसीईआरटी, हाईलाइटेड एनसीईआरटी है, जिसके अंदर आपके लिए इसमें बहुत अच्छे से पीवाईक्यू से मेंशन किए हुए हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए अपने जो लास्ट के पीवाईक्यूज होते हैं उनको मार्क करते हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर देखना, इस एनसीईआरटी के अंदर देखना, यहां पे पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, शायद आपको दिखे, अच्छे से देखना प्लीज, है ना। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ब्लू कलर पेन से लिखा हुआ है और यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है प्रॉपर कि इस पैराग्राफ से पीवाईक्यू पूछा गया। तो देव ये बच्चे वो हैं जो एम्स में जाते हैं, जो अपनी एनसीईआरटी प्रॉपर मार्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी एनसीईआरटी पूरी मार्क कर लेते हैं। जैसे ये वाली लाइन है, इस लाइन से आपका पीवाईक्यू पूछा गया है, तो वो क्या करेंगे, पीवाईक्यू मार्क, सन और लिखते हैं कि 2018 में पूछा गया। अब इससे रिलेटेड में एक चीज दिखाता हूं आप सभी के लिए, मैंने कुछ किया है, गिफ्ट है आप सभी के लिए। और गिफ्ट क्या है, ये देखो, मैंने आप सभी के लिए कुछ प्रिपेयर किया है और प्रिपेयर ये किया है, ध्यान से देखना। देखो मैंने कुछ ऐसा डाटा प्रिपेयर किया आप सभी के लिए, ध्यान से सुना। इसकी सीरीज आने वाली है, आप लोग कमेंट करना कब से स्टार्ट करनी है, मैं स्टार्ट कर दूंगा। देखो इसके अंदर, ये ध्यान से देखना, इसके अंदर मैं क्या शो कर रहा हूं, इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं जो कि आप लोग कभी सोच नहीं सकते और एग्जामिनर पक्का इस टाइप के क्वेश्चन डालेगा। इसे कहते हैं लाइक जैसे मैं लास्ट ईयर डालता था ना क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट 10 से 20 क्वेश्चन डालता था, उसमें से 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, लाइक 8-5 क्वेश्चन आते थे एज इट इज। तो इस तरीके से मैंने एक सीरीज प्रिपेयर की है। इसके अंदर क्या है, जो कि यहाँ रेड कलर से लिखा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी पेज नंबर #38। तो ये जो क्वेश्चन उठाया गया है, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 से उठाया गया है और एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, इससे अलावा नहीं पूछा जाएगा। दूसरा कि कौन से पैराग्राफ से पूछा गया है, वो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से,
एनसीईआरटी की लाइन कट करके जो इमेज है उसकी कट करके मैंने मेंशन किया है। इस तरीके से मैंने हर चैप्टर के फिजिक्स के हर चैप्टर के, केमिस्ट्री के, बायो के हर चैप्टर के मैंने इस तरीके से क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। आई होप कि ये चीज आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको। एक तो मैंने ये बता दिया कि आप क्या गड़बड़ी करते हो, किस तरीके से आप एनसीईआरटी रीड करनी है, दो चीजें कवर। रिसोर्सेज मैं बता देता हूं। देखो रिसोर्सेज के लिए कोई इतना बड़ा मैजिक या इतना बड़ा जादू नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ही आपके लिए होती है एनसीईआरटी। उसके बाद आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके बाद आपके लास्ट के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो, और फिर भी आपको करना है तो आप लोग अपने एक्सरसाइज 1 कर लो कोचिंग के मॉड्यूल, बस। ठीक है, इस तरीके से इतना रिसोर्स कर लो। और अब बात करते हैं एक ऐसी बुक जिस बुक से रिलेटेड आप लोग शायद अवेयर नहीं हो, और आई थिंक 90% से ज्यादा बच्चे अवेयर नहीं है। और उस बुक का नेम है, ये वो बुक है, ध्यान से देखना, ये एक बुक है एनसीईआरटी के लिए, मतलब बायो के लिए ये बुक है। इसको बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे मान लो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और ट्रेंडिंग में ये है कि इस टाइम पे एग्जाम में बायो में मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में आपके असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भर भर के आने वाले हैं, बायो लेंथी होने वाले। तो उस चीज के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, ये वाली। अब ये वाली बुक कौन सी है, ये बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी चैप्टर है, ये चैप्टर आपका कोई भी है, ये डीएनए वाला चैप्टर है, या फिर आपको कोई भी चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर मान लो, ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सीरीज में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब हर पैराग्राफ के कि इस पैराग्राफ से ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, इस पैराग्राफ से ये असर्शन रीजनिंग बन सकता है, इस पैराग्राफ से इस टाइप का थ्योरी क्वेश्चन और बनाया जा सकते हैं, ऐसे आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इस तरीके से इस बुक में गिवन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि आपको फॉलो करना है। अगर आपने रिसोर्स फॉलो कर लिया ना, तो आप लोग आसानी से अपने बायो में नीट एग्जाम में 340 प्लस स्कोर कर सकते हो। ये चीजों को माइंड में याद रखना है, और इन्हीं चीजों को बहुत फोर्सफुली कहो, या फिर फोकस वे में कहो, जैसे भी जबरदस्ती करके कहो, जो भी कहना है कहो, बट ये चीज आपको करके जानी है। ये था मेरी तरफ से एक हैक। और दूसरा मेरे लिए आप सभी के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, और गिफ्ट ये है कि मैंने टेलीग्राम पे हाईलाइटेड एनसीईआरटी पीवाईक्यूज मार्क करके मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये सीरीज आप लोग बताओ मैं कब से स्टार्ट करूं, क्योंकि आप लोग बोलोगे तभी मैं स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज इनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। मेरा ये मेन मोटिव है कि क्वेश्चन बनाने के बाद एक शॉर्ट 1 घंटे 30 मिनट की मैं एक ऐसी सीरीज बनाता हूं जिसके अंदर आपका एक चैप्टर के बिल्कुल एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, तो आप लोग रिवाइज कर सके। तो इस तरीके से बताना, कमेंट करना, ठीक है। और कुछ भी, और कोई भी नीड हो, किसी भी चीज की नीड हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करना, और इस साल नीट 2026 में मेरे दोस्त फोड़ के आना है और अपना नीट इस साल निकालना है। और इस साल एक चीज है जो सभी को सुनने में आ रही होगी, इस साल आपके पास एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है नीट निकालने की। लास्ट ईयर फिजिक्स 2025 में टफ था, इस साल आपकी जो बायो वो लेंथी आ सकती है, तो आपके पास इस साल एक बेस्ट मौका है। इस साल भी कट ऑफ कम जाएगी, बहुत कम नंबर पे। मेरे दोस्त है एक मेरा जूनियर है, माइक्रो जूनियर है, जिसको 580 पे एम्स मिला है। तो सोचो इस बार 580 पे एम्स मिला है, मेरे टाइम पे 685 वाले को एम्स मिलता था। इतना डिफरेंस आ गया, तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इस साल में बहुत अच्छा करके अच्छा कॉलेज ले सकते हो। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और जिन बच्चों को कनेक्ट हो रहे हैं टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाय बाय, टेक केयर।